सुबह उठने के 50 फायदे हर कोई गिना सकता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सुबह जल्दी कैसे उठें बिना शरीर को कोई कष्ट दिए, सुबह की नींद को खुशी खुशी कैसे तोड़ें, सुबह वाली नींद पर विजय कैसे प्राप्त करें। देखो, मैं नहीं कहता कि आप एक स्टूडेंट हो, आप आज जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप सुबह योगा करते हो या फिर आप जिम जाते हो, आप कोई सा भी काम कर रहे हो ना, तो सुबह उठना एक ऐसी आदत है जो किसी का भी नुकसान नहीं करती। ये बहुत ही प्यारी आदत है और हर किसी का फायदा करती है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि सुबह उठने का इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में और कोई सा नहीं हो सकता। अब वो तरीका क्या है, आप मुझे ये बताओ, आपने अभी तक अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया है। मैं कहता हूँ कि आप चाहे मान के चलो कि भैया ये जो अगली 10 मिनट है ना, इस वीडियो की ये 10 मिनट आपकी बेकार होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को एक बार अपनी पूरी जिंदगी की खातिर जरूर देखना। उस एक आदत की खातिर जो आप करना चाहते हो, जो आदत आप बनाना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, सुबह जल्दी उठना, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए और बिना किसी अलार्म के। वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए इसका एक भी शब्द मत छोड़ना। अब चाहे टाइमिंग कोई सा भी उठने का, 5 बजे हो, 4 बजे हो, 4:30 हो, 3:30 हो, आपकी मर्जी है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ठीक से समझना है और जैसा भी इस वीडियो में आपको बताया जाए वैसा ही आपको सेम फॉलो करना है। इसके साथ साथ एक और काम करना है, इस वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना और फिर 2 महीने बाद वापस इसी वीडियो पे आना और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि ये तरीका आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये 2 महीने कहाँ से आ गए। नाउ लिसन, शुरू करता हूँ मैं। होता क्या है कि रात के 9 बज रहे हैं, अभी आपके पास एकदम से मैसेज आया कि भैया 1 महीने बाद में आपकी एग्जाम शुरू है। अब आपने एग्जाम का नाम सुनते ही सुबह का अलार्म सेट कर दिया सुबह के 4 बजे। और अच्छी बात यह है कि आप अलार्म बजते ही सुबह 4 बजे उठ भी गए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आप 2 दिन उठोगे, 4 दिन उठोगे, 5 दिन उठोगे, आप 6ठे दिन या तो अलार्म बंद करके वापस सो जाओगे या फिर अलार्म को 4 बजे की जगह लगा दोगे 5 बजे या वापस अपने 6 बजे। यानी कि आपका सुबह जल्दी उठने का जो प्रोग्राम था ना भैया, उसमें ना रायता फेल गया। ये फेल क्यों हुआ, इसका कारण अगर आप जान लोगे ना तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, जब भी आप अपने शरीर को अचानक से ज्यादा काम में लेते हो ना, तो वो शुरू में आपका बड़ा सपोर्ट करता है कि हाँ ठीक है हम उठेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन होते हैं वो थक जाता है। आपको करना क्या है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आज की डेट में, आज आपकी मम्मी की आवाज सुन के आप सुबह के 7 बजे उठ रहे हो। हालांकि 7 के पहले भी बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, 7 के बाद भी काफी लोग उठते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज टाइम लेके चल रहा हूँ कि मान लो आप आज 7 बजे उठ रहे हो। अब आपका टारगेट है कि मुझे कुछ भी हो जाए, अपनी सुबह 7 बजे वाली जो आदत है ना उसको 4 बजे में बदलना है। यानी कि आपको 3 घंटे पहले उठना है। और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अगले दिन एकदम जोश में आके बिना कुछ सोचे समझे 3 घंटे पहले का अलार्म लगा देते हो। आपने बचपन में खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी। कछुआ लगातार चलता रहता है और खरगोश एकदम से दौड़ता है और फिर सो जाता है। उस कहानी का मोरल था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमा चलो लेकिन चलते रहो, जीत जाओगे। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कल ही 4 बजे उठना है, आपको ये सोचना है कि आपको लॉन्ग टर्म पर जिस आदत को आप इतने दिनों से पालते हुए आ रहे हो उससे निकल करके आपको जिंदगी भर के लिए 4 बजे उठना है। यानी कि आपकी जो 7 बजे उठने वाली आदत है ना उसको 180 मिनट पहले करना है। कहने को तो 3 घंटे और 180 मिनट बराबर है, लेकिन आपको मिनट्स के इंक्रीमेंट में जल्दी उठना शुरू करना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपके पास है टोटल 2 महीने, क्योंकि आपकी आदत जिंदगी भर के लिए बना रहे हो तो आपको 2 महीने का टाइम चाहिए। क्योंकि बॉडी बिल्डर भी एक दिन में नहीं बनता, कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो वो भी 1 महीने में भी नहीं बनती, 2 महीने में भी नहीं बनती, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। लेकिन आपका टारगेट रखो आप 2 महीने का। तो आपको क्या करना है, जो 180 मिनट है तो आपको 180 मिनट पहले उठना है। कब? 2 महीने बाद जाकर के। यानी कि आपके पास टाइम है 60 दिन का और 180 मिनट को कवर करने के लिए आपको अगले 60 दिनों तक हर अगले दिन अलार्म को केवल 3 मिनट पहले सेट करना है। अब इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, आज की डेट में आप उठ रहे हो 7 बजे, तो कल आपको केवल 3 मिनट पहले अलार्म लगाना है, यानी कि 6:57 पे। अब 7 बजे में और 6:57 में ना के बराबर फर्क है। जहां पर आप 8 घंटे यानी कि 480 मिनट सो रहे थे, वहीं पर आप आज 477 मिनट सोओगे। यानी कि सिर्फ 3 मिनट का फर्क आया यहाँ पे। और 3 मिनट जो होता है ना वो 480 का ओनली 0.625% होता है। और इतने छोटे से चेंज को करने में आपकी बॉडी और आपके माइंड को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आज आप उठ गए 6:57 पे, कल आपको क्या करना है, अलार्म लगाना है और 3 मिनट पहले, यानी कि 6:54 पे। जहां पर आप 477 मिनट सो रहे थे वहां पर अब आप सोओगे कितना, 474 मिनट। कितना फर्क आया?
3 मिनट का 0.629%। यानी कि आपकी नींद को आप हमेशा 1% से भी कम छेड़छाड़ कर रहे हो, या मान लो 1% कर रहे हो। और वहीं पर अगर आप 8 घंटे आज सोए और कल आप एकदम से 4 बजे उठते हो और आपकी नींद हो जाती है 6 घंटे, तो कितनी कमी हो गई। जहां पे आप 8 घंटे सो रहे थे वहां पर आपने 2 घंटे कम कर दिए, 25% नींद कम कर दी आपने। और लगातार अगर आप 4 दिन कर लोगे तो भैया 5वें दिन है ना, आपसे ना तो अलार्म लगने वाला और ना आप उठने वाले, क्योंकि आपकी जो नींद है ना वो आगे से आगे कैरी होती जा रही है। लेकिन वहीं पर आपने गेम को थोड़ा सा स्मार्टली खेला, हमेशा 3-3 मिनट कम करते हुए 20 दिन बाद में आपने 7 बजे की बजाय 6 बजे उठना शुरू कर दिया। आपको अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी 6 बजे उठने में, क्योंकि आपकी आदत हो गई है। फिर अगले 20 दिन तक 3-3 मिनट पहले अलार्म लगाते जाओ और टोटल 40 दिनों बाद 7 बजे की बजाय आप 5 बजे उठना शुरू कर दोगे। बहुत शानदार। लेकिन आपका टारगेट तो है भाई 4 बजे का, तो आपको अगले 20 दिन तक और 3-3 मिनट कम करके अलार्म लगाना है। और पूरे 60 दिनों के बाद में आप बिना किसी दिक्कत के 7 बजे की जगह 4 बजे उठना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका जो शरीर है ना वो 2 महीने से थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। आपका माइंड जो है ना वो 2 महीने से थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, और आज वो जितना बदल चुका है अब उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप सिर्फ 60 दिन करके देखो ये। और सुनो, मेरी बात सुनो पहले, अभी इसको वीडियो को स्किप मत करना। आप ये सोचना कि मैं ये काम 60 दिन तक नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही मैं 4 बजे उठने जा रहा हूँ। आप केवल इतना सोचो कि यार आज मैं जिस टाइम पे उठा हूं ना, कल मैं उससे सिर्फ 3 मिनट पहले उठूंगा, बस। इससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। उसके अगले दिन भी आपको यही सोचना है कि भैया मैं कल है ना सिर्फ 3 मिनट पहले उठूंगा। आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार आपकी नींद पर कोई असर पड़ रहा है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एवरेज जो है ना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तो जैसे अगर आप 4 बजे उठ रहे हो तो आपको रात को लगभग 9 बजे सो जाना है। और सोना है मतलब सोना है, क्योंकि आपको सुबह वाले टाइम को काम में लेना है। सुबह के टाइम पे जो माहौल होता है ना यार, वो बड़ा शांत रहता है। किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता सुबह के टाइम, और ना कोई आपको कॉल करने वाला सुबह 4 बजे, जब तक आपने कोई लफड़ा नहीं पाल रखा हो। समझ रहे हो ना? ऐसा कहा जाता है कि सुबह के 3 घंटे दिन के 8 घंटे के बराबर होते हैं। अब मुझे नहीं पता इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि सुबह के जो 3 घंटे है ना वो दिन के 8 घंटे के बराबर भले ना हो, पर दिन में 3 घंटे में आप जितना फोकस कर पा रहे हो ना उससे कहीं गुना ज्यादा आप फोकस कर पाओगे सुबह के 3 घंटे में। इस वीडियो में मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो आदत आप जिंदगी भर के लिए बनाना चाह रहे हो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो। आपको अच्छी तरह से पता है सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं। तो यार अगर आप सिर्फ 3 मिनट पहले कल से उठना शुरू करोगे तो वही चीज आपको 2 महीने में जाकर के 3 घंटे पहले जगा देगी। जहां पर आप सुबह 7 बजे उठ रहे थे वहां पे 4 बजे उठोगे, जहां पे 8 बजे उठ रहे थे वहां पे 5 बजे उठना शुरू कर दोगे। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए क्या, कितनी नींद लेनी चाहिए? तो देखो, एवरेज जो है ना वो है 7-8 घंटे। आप मान के चलो 7 घंटे, बल्कि मैं कहूंगा कि एवरेज है 7 घंटे आप नींद लो। और आप ये देखो कि आप रात को कितनी बजे सोते हो, वहां से फिर आप 7 घंटे जोड़ो, उस टाइम पर आप सुबह उठ सकते हो। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि सुबह जल्दी उठना जरूरी थोड़े, मैं तो रात को भी काम कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर आप देखोगे ना तो यार जो रात होती ना वो सोने के लिए है। हम अगर प्रकृति के साथ में चलेंगे, जैसे रूल्स इस प्रकृति ने बना रखे हैं उनके हिसाब से अगर अपने शरीर को हम रखेंगे तो हमें ज्यादा इजी होगा अपने सपनों को अचीव करने में, अपने टारगेट को पकड़ने में। बाकी करने को करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई चीज अगर नेचुरल है ना, रात को सोना है, सुबह जल्दी उठना है, आपने कई जगह पढ़ा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा होता है, तो आप उठो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, और इस तरीके को ना जरूर आपको यूज करना है। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये तरीका कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।